नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से बनने वाले तमाम उन प्रश्नों का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम दिल्ली सल्तनत के वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। 40 क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चनों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, कॉपी और कलम उठा लीजिए और 15 से 20 मिनट के लिए आप बैठ जाइए। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं, टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। जी हाँ, देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी लगाइएगा। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, है ना। ये डेट भी आपको याद रखनी है, भारत आया था और उसका नाम क्या था दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो 712 ईस्वी में आया था भारत में, और आपको नाम याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। जी हाँ, आईएमपी लगाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जी हाँ, आपको याद रखना है ये प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था भारत में आने वाला दोस्तों, और आपको याद रखना है राजा दाहिर को पराजित किया था दोस्तों इसने। और ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये देवल बंदरगाह को जीत लिया था इसने, और इसे रावर का युद्ध भी कहा जाता है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे। क्लियर है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन, तो आप आईएमपी लगाइएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों। 17 बार आक्रमण किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको याद रखना है, महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था दोस्तों। देखिए, अगर हम सभी आक्रमण की बात करें, टोटल कितने आक्रमण किए थे महमूद गजनबी ने, 17 आक्रमण किए थे। उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है वो सोमनाथ मंदिर का आक्रमण माना जाता है। ये जो आक्रमण किया था दोस्तों, लगभग इसमें 1025 ईस्वी के आसपास ने आक्रमण किया था, आपको याद रखना है। ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण में गिना जाता है दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं वहीं हम। अलबर्नू किसके शासनकाल में इतिहासकार था। तो अलबर्नू की बात कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, महमूद गजनबी के, है ना। महमूद गजनबी के शासनकाल में क्या था, ये बहुत बड़ा इतिहासकार था दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। आत्मकथा का नाम है दोस्तों शाहनामा। शाहनामा बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए, आईएमपी लगाइएगा। इसके लेखक कौन है दोस्तों, है ना। इसके लेखक थे दोस्तों फिरदौसी, विशेष रूप से आप याद रखेंगे, राइट ऑप्शन लगाएंगे क्या, फिरदौसी, विशेष रूप से याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। देखिए, दिल्ली सल्तनत में बात कर लेते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश जो था दोस्तों, पहला वंश माना जाता है दिल्ली सल्तनत में। इसका जो संस्थापक है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है दोस्तों, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका संस्थापक है, और उसने राजधानी लाहौर में स्थापित की थी, है ना। गुलाम वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी दोस्तों, लाहौर, है ना। विशेष रूप से आपको याद रखना है, और इसका संस्थापक कौन था दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। विशेष रूप से आप याद रखेंगे दोस्तों। और लगभग अगर गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश में लगभग 11 शासक हुए हैं, जिसमें से आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये पहले शासक हैं। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, है ना, कि उमर्श जो है अंतिम रूप से थे, है ना। तो विशेष रूप से अगर देखेंगे तो इसमें लगभग जो शासक हुए हैं वो 11 शासक हुए हैं गुलाम वंश में साथियों। क्लियर है। चलिएगा, और मैं एक साथ में एक आपको ट्रिक बता देता हूँ, दिल्ली सल्तनत के सभी यहाँ पर वंशों की, तो आप वहाँ से वंश भी याद रख पाएंगे, है ना। ये विशेष रूप से ट्रिक आप नोट डाउन कीजिएगा। गुलाब खिला तो सुगंध लेनी पड़ेगी, है ना। यहाँ पर लिखिएगा गुलाब खिला तो सुगंध लेनी पड़ेगी, है ना। विशेष रूप से आप ट्रिक नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा, है ना। गुलाब खिला तो सुगंध लेनी पड़ेगी। गुलाब से यहाँ पर याद रखेंगे आप, गुलाब से क्या याद रखेंगे, है ना, यहाँ पर आ रहा गा, तो गा से याद रखेंगे गुलाम वंश, है ना। पहले दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था गुलाम वंश। वहीं हम बात करेंगे दूसरे वंश की, तो वहाँ पर देखेंगे गुलाब, है ना, खिला, अब आएगा यहाँ पर खिला, तो खिला से क्या याद रखेंगे आप, खिलजी वंश, क्या याद रखेंगे। इसमें लगभग 5 शासक हुए हैं और खिलजी वंश आता है ना। गुलाब खिला तो से क्या आ जाएगा आपका, तुगलक वंश आ जाएगा, तो तुगलक वंश लिखिएगा। तुगलक वंश में वहीं हम बात करें तो 9 शासक हुए हैं, है ना। तुगलक वंश में संपूर्ण अगर बात करें तो 9 शासक हुए हैं। और वहीं ता के बाद अगर देखेंगे तो गुलाब खिला तो सुगंध से क्या आ जाएगा, सा यहाँ पर आ रहा है ना, सुगंध में क्या आ रहा है, शाह आ रहा है, तो सा से क्या याद रखेंगे आप, सैयद वंश याद रखेंगे। सैयद वंश में अगर बात करें तो 4 शासक हुए हैं टोटल, है ना। विशेष रूप से अगर हम बात करें अंतिम यहाँ पर
है ना, गुलाब खिला तो सुगंध लेनी पड़ेगी। यहाँ पर पड़ी को आपको हटा देना है, लेनी वेश याद रखना है। तो लाफ और यहाँ पर याद रखेंगे लोधी वंश, है ना। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश माना जाता है दोस्तों, आपको विशेष रूप से याद रखना है ना। तो गुलाम वंश में ये सभी हमने क्या देख लिया, सॉरी दिल्ली सल्तनत में सभी वंशों का एक क्रम भी देख लिया और याद भी कर लिया दोस्तों, है ना। आई होप आपको ये ट्रिक भी पसंद आएगी दोस्तों। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं तराइन का। देखिए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड भी है क्वेश्चन दोस्तों, है ना। तो याद रखिएगा तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 1191 ईस्वी के आसपास हुआ था आपको, है ना। 1191 ईस्वी आपको राइट ऑप्शन लगाना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था दोस्तों। देखिए राजपूत राजा ने हराया था किसको, मोहम्मद गोरी, है ना। मोहम्मद गोरी की बात कर रहे हैं तो मोहम्मद गोरी को हराया था ये भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय गुजरात के शासक हुआ करते थे, है ना। गुजरात पर जब आक्रमण किया था तो भीम द्वितीय ने उसको पराजित कर दिया था दोस्तों, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत कितने राजवंशों ने शासन किया था। तो कितने राजवंशों के मैंने नाम पहले क्लियर कर दिया, है ना। कौन कौन से राजवंश है, गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है, लोधी वंश है। टोटल कितने वंश थे दोस्तों, 5 वंश थे। तो आप राइट ऑप्शन लगाएंगे 5 ही, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। अब कौन कौन से वंश थे वो आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया है, ट्रिक भी आपको आई होप पसंद आ गई होगी, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वही हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए आईएमपी है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को रखा है इस वीडियो में जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड होते हैं दिल्ली सल्तनत से। देखिएगा सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का शासक कौन बना था। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद अगर कोई शासक बना है तो इल्तुतमिश बना है। कौन बना है दोस्तों, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। जिसने अगर शासनकाल देखेंगे तो इसका शासनकाल 1210 से 1236 के बीच रहा है ना। 1210 से लेकर 1236 के बीच इसका शासनकाल रहा है किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का। तो विशेष रूप से आप ये भी याद रखेंगे, क्लियर है। और देखिए दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें तो विशेष रूप से इल्तुतमिश के बारे में जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण जो है विशेष रूप से कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी और कंप्लीट इल्तुतमिश ने किया था दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए आप। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। देखिए दिल्ली सल्तनत की अगर दरबारी भाषा के रूप में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप फारसी लगाइएगा, है ना। कौन सी भाषा थी आपकी वहाँ पर, दिल्ली सल्तनत में जो भाषा चलती थी फारसी भाषा में दरबार हुआ करते थे दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं आगरा शहर की स्थापना। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आईएमपी ही काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जैसे एग्जाम में, है ना, पूछा गया है। चाहे पीसीएस एग्जाम उठाकर देखिए, चाहे रेलवे एग्जाम उठाकर देखिए, सभी में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो सिकंदर लोधी का नाम याद रखेंगे, आगरा शहर की स्थापना की थी। जी हाँ, आगरा का ताजमहल, है ना, आप सभी पढ़ते होंगे विशेष रूप से। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, याद रखना है आपको, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोपड़ा जो बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो कि अजमेर में स्थित है दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, वहीं हम बात करें कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था। देखिए यहाँ से कुतुब मीनार से 2 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक तो कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, या उसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट था वो किसने रखा था, है ना, या फिर पूर्ण किसने करवाया था। तो यहाँ पर देखिएगा कुतुब मीनार का जो निर्माण है किसने पूर्ण किया था, विशेष रूप से आपको याद रखना इल्तुतमिश ने, है ना। जबकि कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो किसने किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है। नाम से भी आप लगा सकते हैं, इसका कंप्लीट जो कार्य है इल्तुतमिश ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। देखिए रजिया सुल्तान के बारे में अगर चर्चा करें दोस्तों तो प्रथम दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें तो दिल्ली सल्तनत में प्रथम और अंतिम शासिका महिला शासिका रही थी दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के बारे में आपको याद रखना है ना, रजिया सुल्तान में, तो विशेष रूप से आपको याद रखना है रजिया सुल्तान, है ना। चलिएगा यहाँ पर बात करेंगे इल्तुतमिश की पुत्री थी, है ना, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं किसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए थे। देखिए मंगोलों ने जब भी आक्रमण किया है विशेष रूप से मंगोलों ने काफ़ी बार आक्रमण किया है, लेकिन यहाँ पर किसके शासनकाल में आक्रमण हुए हैं ये पूछा गया है। तो आपको विशेष रूप से याद रखना अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किए थे किसने, मंगोलों ने अधिक बार दोस्तों, आपको याद रखना है, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चंगेज खान का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। देखिए चंगेज खान बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था दोस्तों। अगर हम बात करें इसका वास्तविक नाम जो हुआ करता था दोस्तों, आपको याद रखना है तैमूजिन, है ना। इसका क्या नाम था, तैमूजिन। विशेष रूप से ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप आईएमपी लगाइए और नोट डाउन कर लीजिएगा।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत पर। दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत में राज करने वाली प्रथम महिला शासिका की, तो रजिया सुल्तान आप लगाएंगे। रजिया सुल्तान प्रथम और अंतिम शासिका रही हैं दोस्तों, आपको याद रखना है महिला शासिका के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बात कर रहे हैं अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये पटियाला उत्तर प्रदेश में हुआ था, है ना। अमीर खुसरो के संदर्भ में और भी प्रश्न पूछे जाते हैं जो आगे अभी चर्चा करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसने अपने आप को खलीफा घोषित कर लिया था दोस्तों? तो किसने खलीफा घोषित किया था? ये भी आईएमपी क्वेश्चन है ना, नोट डाउन कर लीजिए। मुबारक शाह खिलजी जो था दोस्तों, इसने अपने आप को क्या खलीफा घोषित कर लिया था दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि आपसे किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी दोस्तों? तो इक्तादारी प्रथा चलाने का जो ये संपूर्ण श्रेय है ये इल्तुतमिश को दिया जाता है, विशेष रूप से आप याद रखेंगे दोस्तों, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको याद रखना दीवान-ए-खिरात। दीवान-ए-खिरात नामक एक अलग विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये एक अलग विभाग हुआ करता था जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, है ना। राइट ऑप्शन आप लगाएंगे फिरोज शाह तुगलक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और मोस्ट आईएमपी है, आईएमपी लगा लीजिए आप इसे। और भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की थी? देखिए चमड़े की प्रतीक नामक जो मुद्रा है ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक लगाएंगे दोस्तों, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, और जी हाँ दोस्तों चैनल में पहली बार है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहीं पर क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था दोस्तों? देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर जो लगाया था दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था दोस्तों, है ना। ब्राह्मणों पर जजिया कर एक प्रकार से ये क्या था, एक धार्मिक कर था, तो ये ब्राह्मणों पर भी कर लगा दिया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों। ये क्वेश्चन आईएमपी है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड हुआ है दोस्तों ये। चलिए लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं दोस्तों, इसे लाख बख्शी कहा जाता था दोस्तों, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, है ना। कुब्बत उल इस्लाम, है ना, इसको याद रखना है। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? देखिए अगर हम बात करें मस्जिद की तो यहाँ पर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी दोस्तों? ये भी काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, विशेष रूप से याद रखेंगे। चलिएगा वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो बाजार नियंत्रण प्रणाली के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आप अलाउद्दीन खिलजी लगा कर आएंगे। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यात्री देखिए 29 की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, है ना। अगर यहाँ तक वीडियो बने हैं तो अंत तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता के संदर्भ में काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो आया था, विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी दोस्तों? तो देवी लक्ष्मी की जो आकृति बनाई गई थी ये मोहम्मद गोरी द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उसमें बनाई गई थी दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसे भारत का तोता कहा जाता है? जी हाँ, अमीर खुसरो की बात कर रहे हैं, है ना। तोता ये हिंद की उपाधि दी गई थी इसे, किसे? अमीर खुसरो को। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है, भारत का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों? तो तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था दोस्तों ये नसरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में इसने आक्रमण किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? तो दक्षिण जो मिशन था, दक्षिण का पूरा जो मिशन था ये मलिक कफूर को सौंपा गया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वहीं हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का जो राजकुमार है ये कहा जाता है दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। आईएमपी है, नोट डाउन कर लीजिए आप दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश का अंतिम शासक। देखिए मैंने पहले क्लियर किया था कि लोधी जो वंश है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश माना जाता है। और लोधी वंश में टोटल अगर हम बात करें ना, तो सबसे कम अगर दिल्ली सल्तनत के टोटल कुल शासक कुल कितने वंश हुए थे? 5 वंश हुए थे। 5 वंशों में अगर हम सबसे अधिक शासकों में बात करें ना, तो गुलाम वंश में सबसे अधिक शासक हुआ करते थे, है ना। सबसे शासक ज़्यादा किस में थे? किस वंश में? गुलाम वंश में, है ना। तो गुलाम वंश के संदर्भ में आपको याद रखना है। और गुलाम वंश जो था दिल्ली सल्तनत का पहला वंश माना जाता है दोस्तों, पहला वंश था। और अंतिम वंश जो था दोस्तों, वो लोधी वंश था। और लोधी वंश में लगभग 3 शासक हुए हैं, यहाँ पर बात कर रहे हैं ना। कितने शासक हुए हैं? 3 शासक, जिसमें बहलोल लोधी हुआ, सिकंदर लोधी हुआ, इब्राहिम लोधी अंतिम शासक था, इब्राहिम लोधी द्वितीय। क्लियर है? तो आपको याद रखना है, अंतिम शासक के रूप में किसे याद रख रहे हैं? इब्राहिम लोधी द्वितीय को दोस्तों। इसके शासनकाल की अगर हम बात करें ना, तो दोस्तों 1517 से 1526 है ना। 1526 में इसके शासन का एंड हो चुका था दोस्तों, है ना। आपको विशेष रूप से याद रखना है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वहीं हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। यहाँ पर आपको याद रखना है गुरु रुखी। गुरु रुखी के उपनाम से कविता कौन लिखा करता था दोस्तों? तो सिकंदर लोधी की बात कर रहे हैं ना, सिकंदर लोधी आपको याद रखना विशेष रूप से। सैयद वंश की स्थापना, देखिए सैयद वंश के संदर्भ में आपको याद रखना है ना। सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो सैयद वंश की अगर हम बात करें तो खिज्र खां। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, IMP लगाइएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। सैयद वंश की जो स्थापना है खिज्र खां ने की थी। और टोटल अगर सैयद वंश में अगर हम बात करें तो 4 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं? 4 शासक हुए हैं, जिसमें खिज्र खां जो था वो पहला शासक था, और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना के संदर्भ में अगर क्वेश्चन पूछा जाता तो आप बाबर लगाएंगे, राइट ऑप्शन लगाइएगा, IMP है, नोट डाउन कर लीजिए आप दोस्तों। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, खिलजी वंश। खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो खिलजी वंश की अगर हम बात करें तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि खिलजी वंश के जो टोटल शासक हुए हैं कितने हुए? 5 शासक हुए हैं। टोटल खिलजी वंश में कितने शासक हुए हैं? 5 शासक हुए हैं। वहीं जलालुद्दीन खिलजी जो है दोस्तों, खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, है ना। तो विशेष रूप से आपको याद रखना है जलालुद्दीन खिलजी। ये पहला शासक था जिसका जो कार्यकाल रहा था वो 1290 से लेकर 1296 के बीच इसका क्या रहा है? कार्यकाल रहा है, ईस्वी के संदर्भ में, है ना, याद रखेंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो इसका जो अंतिम शासक के रूप में जाना जाता है वो है नसरुद्दीन खुसरो। आपने नाम सुना होगा, नसरुद्दीन खुसरो खां। इसका जो शासनकाल है वो 1320 ईस्वी के आसपास तक रहा है दोस्तों, है ना, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? देखिए लोधी वंश के संदर्भ में पहले भी हम क्वेश्चन रिपीट कर चुके हैं। लोधी वंश का जो संस्थापक था बहलोल लोधी था, और इसका जो अंतिम शासक हुआ करता था इब्राहिम लोधी द्वितीय हुआ करता था, है ना, विशेष रूप से आपको याद रखना है। और ये दिल्ली सल्तनत का ऐसा वंश है जिसमें 3 ही शासक हुए हैं दोस्तों, है ना। सबसे कम शासक वाला जो वंश है वो कौन सा है? आपका लोधी वंश दोस्तों, विशेष रूप से याद रखना है। 3 शासक हुए हैं। वो सबसे अधिक शासक किसमें हुए दोस्तों? गुलाम वंश में, जिसमें 11 शासक हुए थे। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? सॉरी, तुगलक वंश की बात कर रहे हैं, गुलाम वंश की तो पहले बात कर चुके हैं। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो तुगलक वंश की जो स्थापना की गई थी ये गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, राइट ऑप्शन लगाएंगे, गयासुद्दीन तुगलक दोस्तों, है ना। इसका जो शासनकाल रहा है दोस्तों ये 1320 से लेकर, है ना, 1320 से लेकर 1325 ईस्वी के मध्य रहा है। 1325 ईस्वी के मध्य इसका क्या रहा है? शासनकाल रहा है दोस्तों। और यहीं हम बात करें तो इसमें तुगलक वंश में टोटल जो शासक हुए हैं, टोटल 9 शासक हुए हैं। कितने शासक हुए हैं दोस्तों? 9 शासक हुए हैं, है ना। 9 शासकों में अगर हम बात करें तो तुगलक वंश में 9 शासकों में से 2 ऐसे स्वतंत्र शासक हुए हैं दोस्तों, जिनका नाम आपको याद रखना रहेगा। ये नसरुद्दीन महमूद शाह, है ना, जिसकी राजधानी दिल्ली थी, और दूसरा जो शासक है आपका नुसरत शाह, जिसकी राजधानी फिरोजाबाद थी। तो आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है? तो ये यहाँ से तुगलक वंश के संदर्भ में आप याद रखेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने टॉप 40 क्वेश्चनों को कवर किया है जो दिल्ली सल्तनत के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।